चाणक्यଙ୍କ द्वारा लिखित चाणक्य नीति आजिर समय रे भी सेतिकी प्रासंगिक जेतिकी सेतेबेले थिला। तांको सिद्धांतरे चली आज भी भल जीवन बंचिबा संभव होई परिबो। एथिपई आचार्य चाणक्यଙ୍କ द्वारा कुहा जायथिबा रणनीति को नै लोकमानक मध्यरे सबुबेले जानिबाकू इच्छा रहिथाए। आचार्य चाणक्यଙ୍କ अनुसार शांतिपूर्ण और सुखपूर्ण जीवन बंचिबा पई कहा सहित तर्क करबा उचित नुहे। चाणक्यଙ୍କ नीति रे ए विषय रे कुहा जायछि कि केउपरि लोकंक सह विवाद करिबो नाही। एही लोकंक सह तर्क करबा बहुत महंगा पड़ी पारे। आपण तांको ऊपर क्रोधित होई जिवे तो आपनक जीवन भी जाई पारे। आचार्य चाणक्यଙ୍କ अनुसार कोनसी रहस्य को जानिबाकू हेले अतिशय झगड़ा करबा उचित नुहे। एही संबंधी व्यक्ति आपनक रहस्य मध्य खोली पारे। आचार्य चाणक्यଙ୍କ अनुसार केबे भी मूर्ख व्यक्ति सह झगड़ा करबा उचित नुहे। शास्त्र रे कुहा जायछि एमिति लोकंक सह बंधुता बा शत्रुता करबा उचित नुहे। काहेकि ना एमिति लोकंकु भलो और मंदर फरक जना पड़े नाही। एथिरे आपनकर ही क्षति होई पारे। एमिति लोकंक सह केबे भी झगड़ा करबा उचित नुहे। एपरि लोकंक सह आपण तर्क बा झगड़ा करिवे तो एथिरे क्षति आपनकर ही हेबो ओ आपनक समय मध्य नष्ट हेबो। आचार्य चाणक्यଙ୍କ अनुसार जेउ लोकंक हातरे हथियार अछि सेमानक ठारू दूरे रहबा उचित। एमानक सह केबे झगड़ा करबा उचित नुहे। काहेकि ना एपरि व्यक्ति क्रोधरे किछि भी करि पारंती। एमाने हातर हथियार रे जीवन भी नहीं पारंती। एमितिरे हथियार थिबा लोकंक ठारू सबुले दूरे रहबा उचित। एमानक सह केबे भी झगड़ा करबा उचित नुहे। जदि झगड़ा होई गला भी आपण सही समय रे चुप रुहंतु और शांत रुहंतु। एथिरे झगड़ा शेष होई जिवो ओ आपणकर किछि क्षति भी हेबो नाही। चाणक्यଙ୍କ नीति अनुसार केबे भी धनी व्यक्ति सह झगड़ा करिवे नाही। काहेकि ना एमिति व्यक्ति धन और शक्ति माध्यम रे आपणकर क्षति करि पारंती। एथिपई जरूरी अटे कि एमानक ठारू दूरे रहबा उचित। जीवन रे एमिति लोकंक सह झगड़ा करिवारु निवृत्त रुहंतु, नचेत आपणकर ही क्षति हेबो। आपणको पश्चाताप करिवाकू पड़िबो। एमानक ऊपर भूल रे भी केबे विश्वास करंतु नाही। काहेकि ना एही तीन जण लोक धोखा निश्चय देइथांदी। आसंतु जानिबा एही तीन जण लोक किए किए जाहांको ऊपरे केबे भी भरोसा करिवा उचित नुहे। आपनको जदि वीडियोटी भल लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसंतु जानिबा एही कहानी माध्यम रे। बहुत समय तलर कथा। एक नगर रे जणे राजा थिले। से जणे वीर पुरुष थिले। तांकर 3टी पुत्र थिले। से परस्पर ठारू बहुत बलवान थिले। से माने एकुटिया ही तांक पिता राजांगु युद्धरे हराई देउथिले। एथिपई राजा तांक 3 पुत्र को युद्धरे लढिया पई नै जाउथिले। सेथिपई राजा युद्धरे केबे पराजित हेउनथिले। राजा तांक 3 पुत्र पई बहुत गर्व अनुभव करुथिले। एबे पुत्र मानकु मध्य निज शक्ति पई गर्व अनुभव हेउथिला। सेमाने निजकु सबु राजांक ठारू उत्तम मानुथिले। दिने राजा तांक 3 पुत्र को पाखकु डाकी कहिले, हे पुत्र माने तुमे निश्चित समस्ते बलवान अट और युद्ध नीति रे मध्य पारंगम अट। किंतु तुमे माने मोर गोटिए कथा को मने रख। तुमे 3 जण केबे भी नगर सीमांत रे थिबा जंगल को जीव नाही, नचेत तुम सह बहुत किछि अनर्थ होई जिवो। तुमे एही गोटिए जागा छाड़ी अन्य कोनसी जागा को जाई परिबो। एहा कहि राजा शांत होई गले ओ 3 पुत्र को निज निज कक्ष को जीवा पई कहिले। 3 राजकुमार निज निज कक्ष को चली गले ओ आराम करिया को लागिले। किंतु 3 राजकुमार तांको पितांको कथा को नै बहुत आश्चर्यचकित हेउथिले। से माने भाबिया को लागिले जे तांको राज्य सीमा पाख जंगल रे एमिति कोन अछि जे पिता एते भय करूछंती। मते लागुछि कि आमे सेठाकू जाई देखिबा उचित। एही कथा 3 राजकुमारक मन रे उठुथिला। एही कथा भाबु भाबु तांको केतेबेले निद आसीगला। जेबे सकाळ हला सेही 3 राजकुमार एकाठी होई मिलले। तांको नित्यकर्म सारी 3 राजकुमार निज निज घोड़ा को नै शिकार करिया पई जंगल आड़को गले। से माने बहुत समय जंगल बुलिया परे मध्य कौनसी शिकार मिला नहीं। तांको मध्यरु सान राजकुमार बड़ राजकुमार को कहला,
ଭାଇ ଲାଗୁଛି कि ए जंगल रे आमको कौन शिकार मिलिब नाही। चल आमे नगर सीमार थिबा जंगल को जिबा तो सेठरे आमको किछि शिकार मिल जाई पारे। सान राजकुमार को कथा सुनी बड़ राजकुमार कहला कौन तुमे पागल हो जाइछ कि पिता आमको सेठाको जीवा पाई मना करछंती। किंतु सान राजकुमार बहुत चपलामी स्वभावर थिला सेतिपई से कथा कहिबार भी कुशल थिला। तापरे से बड़ राजकुमार को कहला मते लागुची आम पिता सही जंगलर राजा ठारू युद्धरे परास्त हो जाइछंती सेतिपई से आमको से जंगल को जीवाकू अटकाउछंती ओ पिता भाबुछंती कि से आमको मध्य युद्धरे परास्त करदेव बोली। एही कथा सुनी अन्य दुई राजकुमारଙ୍କର क्रोध आकाश छुआ होईगला। पुणी सान राजकुमार कहला किंतु तुमे निजे ही भाव जदि आमे से जंगलर राजा को परास्त करदेबा तो आमर केते प्रशंसा हेबो। जेबे पितांकु ए खबर जना पड़िबो तो आमे तांको शत्रु को युद्धरे परास्त कर देइछु बोली से केते प्रसन्न हेबे। जेतेबेले एही कथा बड़ दुई राजकुमार सुनले तांको क्रोध किछि मात्रा शांत हैला। सेमाने दुई जण सान राजकुमार कथा को मानिनेले। तापरे सेही तीन राजकुमार मिसी नगर सीमा बाहर जंगल को चलीगले। सेही जंगलर दृश्य बहुत मनमोहक थिला। सेही जंगल चारिआडे केवल सबुज ही सबुज थिला। तांकु कौनसी पशु शिकार करियाकु देखा जाउ नथला। सेमाने सेही जंगल रे बहुत समय पर्यंत शिकार खोजी बुलिले किंतु सेही जंगल रे शिकार करियाकु तांकु कौनसी जीवजंतु मिलला नाही। सेतिपई सेही राजकुमार माने व्यस्त और चिंतित होई गले और निज भितर कथा हेबाकु लागिले एही जंगलर सबु जीवजंतु कुआडे चली गले। बहुत समय शिकार खोजिया परे भी तांको कौनसी शिकार मिलला नाही। एते समय धरी शिकार खोजाखोजी करिबारु तांको बहुत शोष लागिला। सेतिपई सेमाने गोटिए गछ तले विश्राम नेले। हेले शोषरे सेमाने क्लांत होई पड़िथिले। तांको कंठ सुखिबाकु लागिला। धीरे धीरे संध्या होई आसिला। सेतिपई जंगल चारिआडे अंधार माड़ी आसिला। सेतेबेले बड़ राजकुमार कहला एमिति चलिबो नाही। एमितिरे भोक और शोषरे आमर मृत्यु होइजिबो। आमको शीघ्र जल खोजिबाकु पड़िबो। अचानक सान राजकुमार गछर शिकड़ डाल को चढ़ीगला और जंगलर चारिआडे को निरीक्षण कला। सेतेबेले ताकू दूर रे गोटिए घर देखागला। सान राजकुमार अति सहजरे से घर को देखिबार कारण से घर सामने निआं जलुथला। यह देखि सान राजकुमार गछर तलकू ओह्लाई आसिला और बड़ राजकुमार को कहला भ्राता तुमे चिंता कर नाही एबे तुमरो शोष मेंटी जीवो। सेतेबेले बड़ दुई राजकुमार ताकू पचारले तुमे एमिति कोन देखिलो एते प्रसन्न हेउछ। सेतेबेले सान राजकुमार कहे उत्तर देई कहला एही जंगलर किछि दूर रे गोटे घर अछि। घर सामने निआं मध्य जलुछि। से घर सामने निआं जलुछि तो से घरे निश्चय केही रहउथिबे। जदि केही रहउथिबे तो तेबे जल अवश्य थिबो। आमको सही घर पाखको जीवाकू हेबो हेले आमको जल अवश्य मिलिबो। सान राजकुमार कथा सुनी बड़ दुई राजकुमार बहुत प्रसन्न होई गले। सेमाने तीन राजकुमार से घर पाखको गले। तांको सही बाटरे गोटिए कूओ मिलला। कूओ को देखि सेमाने बहुत खुशी होई गले और कहिले एबे तो आमको बहुत जल पीबाकू मिल जिवो। सेमाने कूओ भीतर को झांकी देखिले जे कूओ रे जल बहुत तले थिला और कूओ बाहर गोटे बाल्टी थिला हेले बाल्टी रे रस्सी लागि नथिला। राजकुमार माने कहिले जल तो मिलगला हेले ए कूओरो जल किपरि काढिबु। आ जदि ठीक समय आमको शोष मेंटिया पाई जल मिलिबा नाही तो शोषरे आमर मृत्यु निश्चित होजिवो। बड़ राजकुमार सान राजकुमार को कहला तुमे जाओ से घरु रस्सी मागिकी आनिबो कारण केही ना केही निश्चय सेठारे रहउतबो। यह कही बड़ दुई राजकुमार कूओ पाखरे बसीगले और सान राजकुमार से घर सामना को रस्सी मागिया को गला। घर सामना को जाई डाकिला और कहिला घरे किए अछंती आमको कूओरु जल बाहर करिया को रस्सी दे दियो। आमे तीन भाई बहुत शोषरे अछु। जदि आमको ठीक समय रे पीवा पई जल मिलिबो नाही तो शोष कारणरू आमर मृत्यु ही होइजिवो। जेमिति सान राजकुमार डाक देला तार किछि समय परे से घर भितर जने सुंदरी कन्या बाहरी आसिला। से सान राजकुमार ताकू विनम्र होई कहिला कि आमे तीन भाई शोष कारण बहुत व्याकुल अछु। मोर दुई भाई रास्तार थिबा कूओ पाखरे बसिछंती। मते सेमाने तुम घर को रस्सी नेबा पई कहिसंती। एथिपई मु तुम घर को रस्सी नेबा पई आसीची।
गोटे बाल्टी तो से कूह पाखरे अच्छी किंतु सेथिरे रसी लगी नहीं। जदि तुम घरे कौन रसी अच्छी तो मते दे दियो, तेबे तुमर बड़ उपकार हेबो। से स्त्री बहुत सुंदर थिला और सान राजकुमार मध्य बहुत सुंदर थिला। सेही कन्या सान राजकुमार को देखला मात्रे मोहित हो गला। से कन्या निज मनरे भावियाकु लागला कि आज तो घरे बसी बसी एमिति सुंदर नवजुवक मो पाखकु आसीगला, एहाकु मु मोर स्वामी करिबी। सेही कन्या द्वार पाखरे ठिया होई सान राजकुमार को सेमिति चाहि रहिला। सेही सान राजकुमार से कन्या को कहला, हे सुंदरी, तुमे कौन भावुच? जदि तुम घरे कौन रसी अच्छी तो मते दे दियो। से कन्या सान राजकुमार को कहला, तुमे किछि समय अपेक्षा कर, मु मो बड़ भौणी की पचारिकी आसुची और तुमको देवा पई रसी मध्य आनिबी। एहा कही से सुंदर कन्या घर भीतर को चलीगला। घर भितर पहुंची तार भौणी मान को कहला, आम घर सामने जड़े नवजुवक ठिया होइचंदी। से देखिबाकू जड़े राजकुमार पर देखा जाउछंदी और शोषरे व्याकुल होउछंदी। आम घर को रसी मागिया पई आसीचंदी। सान भौणीर कथा शुणी से माने बहुत खुशी होई गले और शीघ्र जाई तांको द्वार खोली राजकुमार पाखरे पहुंचिले। द्वार पाखरे पहुंची से माने देखले जड़े सुंदर नवजुवक ठिया होइचंदी और देखिबाकू संपूर्ण राजकुमार परि देखा जाउथिले। यह देखि से सुंदर कन्यार बड़ भौणी कहला सान राजकुमार को, तुमे किए आउ तुमे काहेकि आसीच आम घर को, आउ तुमे ए जगह को किपरि पहुंचिल? सेतेबेले सान राजकुमार कहला कि हे सुंदरी, मु ए नगर राजांको सान पुत्र अटे। मो और मोर दुई बड़ भाई जंगल को शिकार करियाको आसीथिलु, किंतु आमको कौनसी पशु शिकार करियाको मिले नाही। सेथिपई आमे एही जंगल को आसीगलु, किंतु बहुत खोजिबा परे भी आमको कौनसी शिकार मिलला नाही। अधिक समय शिकार खोजिबा कारणरु आमको बहुत शोष लागुची। एथिपई मु तुम घर को रसी मागिया पई आसीची, हेले आमे सेही कूअरु पानी काढी पी पारिबु, काहेकि ना आमे तीन भाई बहुत शोषरे व्याकुल अछु। तुमे जदि आमको रसी देदेव तो तुमर बहुत उपकार हेबो। सान राजकुमार कथा शुणी से कन्यार बड़ भौणी कहला, रसी तो तुमको अवश्य मिलिबो, किंतु तुमको आमर एक शर्त मानिबाकू हेबो। जदि तुमे आम शर्त को स्वीकार करिबो तो आमे तुमको रसी अवश्य देबु और निज हाथरे मध्य जल पियाइबु एवं आराम करिबा पई तुमको बिछଣା देबु। यह सुनी सान राजकुमार कहला, हो ठीक अछि, किंतु तुमे मते तुम शर्त कहि दियो, हेले मु मो बड़ भ्रातांको कहि परिबी। से सुंदर कन्यार बड़ भौणी कहला, हे नवजुवक, आम शर्त यह कि तुमे तीन भाई आम तीन भौणी को विवाह करिवो। से माने भी मो परी बहुत सुंदर अटंदी और कुमारी मध्य, काहेकि ना आज पर्यंत आमे तुम परी सुंदर हृष्टपुष्ट नवजुवक देखिनाहु। सेथिपई आज पर्यंत आमे तीन भौणी कुआरी अछु, किंतु जदि तुमे और तुम बड़ भाई माने चाहिबो तो आमे तीन भौणी तुमको विवाह करि परिबु और तुम तीन भाई को आम घरे बसाई जल पियाइबु और खाइबा पई स्वादिष्ट भोजन मध्य देबु एवं तुमको आराम करिया को बिछଣା मध्य देबु। किंतु तुमे जदि आम शर्त को मानिबो नहीं तो तुमको पीवा पई जल कौन आम घर सामने ठिया को मध्य देबु नहीं। से सुंदर कन्यार बड़ भौणीर कथा शुणी सान राजकुमार बहुत आश्चर्यचकित होइगला और निज मनरे भाविला, हेले ये किपरि शर्त? माता पितांको आज्ञा बिना आमे किपरि अचानक विवाह करि परिबु? तेणु सान राजकुमार से सुंदर कन्यार बड़ भौणी की कहला, तुमे किछि समय अपेक्षा कर, मु मोर दुई भाई को पचारि आसुची, से जेमिति कहबे मु सेमिति करिबी। तापरे से सान राजकुमार दौड़ी दौड़ी जाई बड़ राजकुमार पाखरे पहुंचिला और तांको सबु कथा कहला। सान राजकुमार कथा शुणी से माने कौन करिवे किछि बुझी पाले नहीं। से कौन करिवे और कौन न करिवे किछि जानि पाले नहीं। पुणी बड़ राजकुमार सान राजकुमार को कहला, आमे तांको किपरि विवाह करि परिबा? जदि आमे तांको विवाह भी करिनेबा तो आम पिता आम उपरे बहुत क्रोधित हेबे, तांको मान सम्मान संकट रे पड़ी जीवो। आम पिता तो आम विवाह बड़ बड़ राजघरे राजकुमार सह करने चाहूँगी। सेतेबेले सान राजकुमार बड़ राजकुमार को कहला, भ्राता जदि आमे जीवित रहिबा तो पिता आमर विवाह करिपारिबे। तुमे भूली जाइछ कि जदि आमको शीघ्र जल न मिलिबो तो आमर एमितिरे भी मृत्यु होइजिबो। से तीन राजकुमार सेतेबेले
केवल जल पी शोष मेटाइवाकू चाहूले। बड़ राजकुमार सान राजकुमार को कहला, ठीक अच्छे, जल पीवाई आमे तांकर कौन भी शर्त मानिबा को प्रस्तुत अच्छु। ता अपेक्षा किसी जल पी शोष मेटाऊ, तापर देखिया कि पिता कौन करुछंती। एमिति भी आमे जने राजांक पुत्र अटू, आमे राजकुमार अटंती। सेथिपाई एथिपाई आमे गोटिए नुहे अनेक विवाह करिपरिबा। एथिरे कोनसी आश्चर्य हैला भली कथा नहीं, काहेकि ना आमर पिता मध्य अनेक विवाह करछंती। एबे सही बड़ राजकुमार सान राजकुमार को कहला, हाँ भाई तुमे ठीक कहूच, एबे जहा हेबो देखा जिवो। आमे प्रथमे तांको विवाह करि नेउ, आउ जल पी आम शोष मेटाऊ, नहले आमर प्राण चली जिवो। तापरे सही तीन राजकुमार सही तीन जन सुंदरी कन्या को विवाह करिया पई सही तीन राजकुमार सही सुंदर कन्या को घर सामने ठिया हेले और तांको भौणी को कहले, आमे तीन भाई तुम शर्त मानिबा को प्रस्तुत अछु, तुमे दया करी आमको जल दे दियो। से तीन राजकुमार को कथा सुनी से तीन भौणी बहुत खुशी हो गले और तीन राजकुमार को जल पियाइले। जल पीवा परे ताको शोष जेतेबेले शांत हैला तो तीन राजकुमार को पई शीघ्र शीघ्र जाई स्वादिष्ट भोजन तैयारी कले। तापरे तांको बहुत प्रेम रे भोजन कराइले। सेमानकु भोजन कराइबा परे से सुंदरी कन्या माने राजकुमार को कहले, हे नवजुवक माने, आमे ए विवाह पई प्रस्तुत होई जिबा, सेते पर्यंत तुमे माने मध्य प्रस्तुत होई जाओ। तापरे बड़ राजकुमार ता मनरे भाबिला कि आमको जहा दरकार थिला ताहा तो मिली सारलानी, एबे आमको तांको शर्त मानिबा किछि आवश्यक नाही। आउ आमे तीन भाई एते शक्तिशाली अछु कि एही कोमल कन्या मानकु उठाई कचाड़ी पारिबु। यह भाबी बड़ राजकुमार से कन्या मानकु कहला, नारी कन्या माने, आम भीतर कौनसी भी भाई तुम मानकु विवाह करिया को चाहुनाउ। आमे तो केवल जल पीवा पई एमिति कहि देथिलु कि आमे तीन भाई तुम भौणी मानक विवाह करिया को प्रस्तुत अछु। आम तीन जनक मध्यरु कौनसी भी भाई आम पिता को न पचारि विवाह करि परिबु नाही। आमे एठारु बड़ राजकुमार रो कथा सुनी सेही तीन सुंदरी कन्या निज असल रूप को चली आसिले। से तीन भौणी राक्षसी थिले। तांकर बड़ बड़ नख और बड़ बड़ दांत थिला। तांकर एपरी भयानक रूप को देखी से तीन राजकुमार बहुत अधिक भयभीत हो गले और तांको क्षमा मागिले और तांको कहले, हे कन्या माने, आमको क्षमा कर दियो, आमे तीन भाई तुमको विवाह करिया को प्रस्तुत अछु। तापरे बड़ राजकुमार तार दुई भाई को बुझाई कहला, हे भाई माने, ए तीन जन हेउचंती राक्षसी, तथापि सेमाने तीन भाई विवाह करिया को राजी होई गले। तापरे से तीन राजकुमार से तीन भौणी सह विवाह होई गला। से तीन राजकुमार को विवाह करिया परे तीन राक्षसी कन्या बहुत प्रसन्न होई गले, पुणी तांको सह सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कले। से प्रतिदिन निज निज स्वामी स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करुले, जहाको खाई तीन राजकुमार बहुत हृष्टपुष्ट होई गले। तीन राजकुमार को मुखमंडल रे अलग प्रकार चमक रहुतिला। एमिति किछि दिन बीतीगला। पुणी दिने बड़ दुई राजकुमार देखिले कि तांको सान भाई बहुत दुर्बल हो जाउछि। सेठारे एते स्वादिष्ट भोजन मिलिबा परे मध्य से बहुत दुर्बल देखा जाउथला। एहा देखि बड़ राजकुमार सान राजकुमार को पचारला, भाई तुमर कौन होइछि? कौन तुम स्वास्थ्य ठीक नहीं कि? काहेकि ना एठारे तो स्वादिष्ट भोजन मिलुछि। एते स्वादिष्ट भोजन मिलिबा परे भी तुमे दुर्बल काहेकि होई जाउछ? कौन तुमको किछि दुख कष्ट हेउछि कि? सही सान राजकुमार बड़ राजकुमार को कहला, भाई मो स्त्री मते खुशी रे भोजन कराउ नाही, काहेकि ना मु जेतेबेले ताहा सह भोजन करिया को बसुछि तो से मो आडकू पछ करी जोर रे कांदुछि। आउ ताको कांदिबा देखी मु ठीक रे भोजन करि पारु नाही, सेति पई दुर्बल हो जाउछि। किंतु मु जानि पारु नाही कि मु जेतेबेले भोजन करिया को बसुछि सेतेबेले से काहेकि कांदुछि ओ से मते कांदिबार कारण मध्य कहू नाही। एहा सुनी बड़ राजकुमार सान भाई को कहला, निश्चय किछि ना किछि रहस्य थिबो जेउथि पई तुम स्त्री भोजन देला बेले काहेकि कांदुछि। सान राजकुमार बड़ भाई को कहला, भाई मु ताऊ केते थर पचारि सारले कि मु जेतेबेले भोजन करिया को बसुछि तुमे काहेकि कांदुछ, किंतु से मते एही रहस्य विषय किछि कहउनांती। से केवल एतिकी कही चुप हो जाउछि कि मोर कांदिबार अभ्यास अछि, तेणु जेतेबेले मन हेउछि सेतेबेले कांदुछि।
से एमिति ही किछि ना किछि बाहाना करी मो कथा को टाली देउची, किंतु से मते किछि कहू नाही कि मु जेतेबेले भोजन करूची सेतेबेले ही काहेकि कांदुची। सेतिपई मु एते दुर्बल हो जाउची। मोर दुर्बल हेबार आउ गोटे कारण हेउची कि मोर पितामातांक कथा बहुत मने पड़ुची। सेही सान राजकुमार कथा शुणी बड़ राजकुमार कहला, मु तुमको गोटे उपाय कहूची जे तुम स्त्री भोजन समय काहेकि कांदुची एहा तुमे जानि परिबो। सुनो, आज जेतेबेले तुम भोजन करिया को बसिबो सेतेबेले तुम स्त्री को कहिबो कि तुमे जेते पर्यंत कांदिबार कारण न कहिबो मु सेते पर्यंत भोजन करबी नाही। एपरी भोकरे रही निज प्राण त्याग करदेवी। सान राजकुमार बड़ राजकुमार को कहला, भाई मते भोकिला मरिबार नाही। एमितिरे भी मु बहुत दुर्बल हो जाइछि। आउ जदि मु किछि भी खाइबी नाही तो सतरे भी मोर प्राण चली जिवो। एहा सुनी बड़ राजकुमार रागी कहला, अरे मूर्ख, तोते सतरे भोकरे मरिबार नाही। तार सामनारे तुमको भोकिलार नाटक करिवार अछि, जेउथिरे तुमे एहा जानि परिबो कि तुम स्त्री भोजन समय ही काहेकि कांदुची। बड़ राजकुमार कथा शुणी सान राजकुमार सब बुझीगला। से ता मनरे भाबिला, आज रातिरे मु मो स्त्री सह एपरी नाटक करिबी। तापरे जेतेबेले धीरे धीरे राति ହେଲା, सान राजकुमार स्त्री भोजन प्रस्तुत करी आनिला तो सान राजकुमार भोजन करियाकु बसिला। सेतेबेले तार स्त्री ता आडकु पछ करी अचानक कांदिबाकु लागिला। सेतेबेले सान राजकुमार तार स्त्री को पचारला, हे प्रिय, तुमे काहेकि कांदुच? आउ आज नुहे जेतेबेले भी मु भोजन करियाकु बसुची तुमे कांदिबा आरंभ कर देउछ। एमिति तुमे काहेकि कांदुच? आज तुमको कहिबाकु ही पड़िबो, नहले मो अन्न जल त्याग करदेबी आउ मोर मृत्यु होइजिबो। एहा सुनी सान राजकुमार स्त्री कहला, हे नाथ, तुमे भोजन करिनिओ, मो विषय एते चिंता कर नाही। मोर तो कांदिबार अभ्यास अछि, जेतेबेले मोर मन करे मु कांदे। सान राजकुमार ता स्त्रीर कथा शुणी बुझीगला कि तार स्त्री ताकू मिछ कहूची। से सान राजकुमार ता स्त्री को कहला, हे प्रिय, आज तुमको निश्चित कहबाकू पड़ियो कि तुमे अचानक एमिति काहेकि कांदुच। जदि तुमे मते किछि कहबो नाही तो मु आउ थरे कहि रखुची, मु अन्न जल त्याग करदेबी। जेतेबेले से तार स्वामीर एपरी कथा सुनला तो से तार स्वामी के कहला, हे नाथ, तुमे एमिति कर नाही। मोर अवस्था कौन हबो, काहेकि ना मु तुमको बहुत अधिक प्रेम करुची। हौ ठीक अछि, एबे मु तुमको कहूची कि तुमे भोजन करिवा समय मु काहेकि कांदुची। मोर कांदिबार कारण हेउची कि आमे तीन भौणी राक्षसी अटू। आउ मोर दुर्भाग्य एहा कि मु भी राक्षसी अटे। मोर दुई भौणी प्रतिदिन जंगल को जाउछंती ओ जंगलरू जीवजंतु मारी निज भोजन पई मांस नै आसुछंती। पुणी सही मांस को आराम रे बसी खाउछंती, किंतु सेमाने मनुष्य परी शाकाहारी भोजन केबे करंती नाही। आउ एई कथा को नै मो बहुत चिंतित अछि कि जेउ दिन मो भौणी मानकू कौनसी जीवजंतुर मांस भोजन करने मिलिबो नहीं तो सही दिन से तुमको और तुम दुई भाई को मारी खाई जिबे। तुमे तुम दुई भाई को बहुत अधिक भल पाउच। हुए तो तुमको तुम भाई मान को मरा होइथिबा देखि बहुत दुख लागि पारे ओ होई पारे तापरे तुमे मते प्रेम करिबा छाड़ी देबो, किंतु मु तुम साथी रे केबे भी एमिति करिबि नाही। काहेकि ना मु तुमको बहुत अधिक प्रेम करूची, किंतु मोर दुई भौणी तांको स्वामी को टिके भी भल पाती नहीं। तांको जेउ दिन कौन से जीवजंतुर मांस खाइबाकू मिलिबो नहीं तो सेही दिन सेमाने तांको निज निज स्वामी को मारी खाइदेबे। मु एही कथा को नै बहुत चिंतित अछि, काहेकि ना मो भौणी मानक कारणरू मते तुमठारु दूर हेबाकू न पड़ू। एपरि तुमे मध्य मते त्याग करि न दियो। एथिपई ही तुमे जेतेबेले भोजन करूछ मु तुम आड़क पछ करी कांदुची। निज स्त्रीर कथा शुणी से सान राजकुमार ताको कहिला कि हे प्रिय, जदि एमिति कथा ताहले एहार अर्थ हेउची आम तीन राजकुमार को प्राण एबे संकटरे, आउ केतेबेले मध्य तांको स्त्री माने तांको मारी खाइजिबे। सही सान राजकुमार ता स्त्री को कहिला, हे प्रिय, कौन तुम पाखरे तुम भौणी मानक ठारू आमको बंचेबार कोनसी उपाय नहीं? सेतेबेले तार स्त्री ताको कहिला, हे नाथ, मु तुमको तुम बड़ भाई को मो भौणी मानक पाखरु निश्चित बंचेबार उपाय कहि परिबी, किंतु तुमको मोर एक शर्त मानिबाकू पड़िबो। जदि तुमे मोर शर्त स्वीकार करनेब तो मु तुमको तुम दुई भाई को मो भौणी को हाथरू मृत्यु हेबारु बंचेई परिबी। मोर शर्त एहा कि तुमको तुम मानक सहित
मोर प्राण मध्य बंचाइबाकू पड़िबो काहेकि ना मु तुम सह मरिबा पर्यंत जीवन निर्वाह करने को चाहूँगी। यह ही मोर शर्त। निज स्त्रीर यही कथा सुनी सान राजकुमार निज स्त्री को कहला, हे प्रिय, मु एबे जाई मोर दुई भाई को पचारिकी आसुची ओ तुम शर्त कथा मध्य तांको कहबी। जदि सेमाने तुम शर्त मानिबा को राजी होई जिवे तो मु तुमको आसी कहबी। ता परदिन सेही दुई बड़ भौणी तांको भोजन खोजिया पई जंगल को चली गले, किंतु से सान राजकुमार स्त्री निज भोजन खोजिया को केउ आड़े मध्य जाए नहीं, बरम घरे ही रही थाए। एहा परे सान राजकुमार कथा हेबा पई निज भाई मानक पाखकू गला ओ तार बड़ भाई को कहला, मोर कथा ध्यान देई सुन। मो स्त्री मते कहिदेला कि से प्रतिदिन मो भोजन कला बेले काहेकि कांदुची। से मते एपरी कांदिबार कारण कहला कि तार दुई भौणी जणे जणे राक्षसी अटंती। से प्रतिदिन जंगल को तांको भोजन पई जीवजंतु को मांस आनिबाकू जाती। जो दिन तांको भोजन पई मांस मिलिबो नहीं से दिन से तुम मानकू मारी खाइजिबे। सेतिपई आम समस्तक प्राण एवं संकट रे। तुम स्त्री माने केबे ना केबे तुमको मारी खाइजिबे। यह शुणी बड़ राजकुमार सान राजकुमार को कहला, भाई एई संकट रु बंचे पई किछि कोन उपाय अछि? एही राक्षसी मानक ठारो लुचि पळाई जाई परिबा? तापर सान राजकुमार कहला, हे भाई, मु यार उपाय पचारि नेछि। मो स्त्री कहला, से ता भौणी मानक ठारो आमको बंचाई परिबो, किंतु आमको तार एक शर्त मानिबाकू पड़िबो। यह शुणी मझिया राजकुमार कहला, अरे भाई तुमे सेई दिन भी एक शर्त नहीं आसीथिलो। तमर सेई शर्त पई आज आमे तीन भाई एते बड़ विपद रे पड़िछे। आज तुमे आउ एक शर्त नहीं आसीच। तुमे जाई तुम स्त्री को कहि दियो, आमे तांकर कोनसे शर्त मानिबु नहीं। पुणी बड़ राजकुमार कहला, अरे भाई, वर्तमान समय तर्क करिवार नुहे। एबे आम प्राण संकट रे अछि ओ एहार स्त्री आमर प्राण बंचाई परिवो, तेणु ता स्त्रीर शर्त आमको मानि नेबाकू पड़िवो। बड़ राजकुमार सान राजकुमार कहला, तुम स्त्रीर शर्त आमे मानिबाकू प्रस्तुत अछु। कुह, तुम स्त्रीर शर्त कौन? सान राजकुमार बड़ भाई को कहला, मो स्त्रीर शर्त एहा कि आमको आम प्राण सहित ता प्राण मध्य बंचाइबाकू हेबो, काहिना से मते बहुत प्रेम करे ओ मो साथी रे ही तार जीवन निर्वाह करने चाहूँगी। जदि आमे तार एही शर्त को मानिनेबा तो से आम तीन भाई को प्राण बंचाई देबो। केवल यह ही तार शर्त। तापरे बड़ राजकुमार कहला, ठीक अछि, से ता भौणी मानक सह विश्वासघात करुछि, एथिपई आमे तार प्राण बंचाइबा पई प्रस्तुत अछु। सेही तीन भाई सान राजकुमार स्त्री पाखकू आसी कहले, तुमे तुम दुई भौणी सह विश्वासघात करी आम प्राण बंचाउछ, सेथिपई आमे तुमर प्राण अवश्य बंचाइबु। किंतु एबे कुह, आमको कौन करिबाकू पड़िबो? सान राजकुमार स्त्री कहला, तुम तीन राजकुमार को शिकार करियाकू जंगल भीतर को जीवाकू हेबो ओ जंगल को जाई परस्पर को क्षताक्त करिबाकू पड़िबो ओ घर को क्षताक्त होई आसीबो। जेतेबेले मो भौणी माने तुमको क्षताक्त अवस्था रे देखिबे तो से माने तुम मानकू पचारिबे कि तुमे एपरी क्षताक्त किपरि हेलो। तुमे सेतेबेले कहिबो कि जंगल रे किछि चोर लुचि रहितिले, से माने आमर सबु धन लुटि नेले ओ तांको घोड़ा बहुत जोर रे दौड़ुथला, किंतु आम घोड़ा बहुत धीरे दौड़ुथला, एथिपई आमे तांको ठारू पराजित होई गलु। तापरे मो भौणी माने तुमको पचारिबे कि तुमे कौन चाहुच, सेतेबेले तुमे तांको कहिबो कि तुमे आमको तुमर शीघ्र दौड़ुथिबा घोड़ा को देई दियो। आमे एबे शिकार करियाकू जंगल को जीवु ओ भल भल जीवजंतु को शिकार नहीं आसीबु। हेले एहा सुनी सेमाने बहुत खुशी होई जिवे ओ तुमको जोर रे दौड़ुथिबा घोड़ा देई देबे। आ तुमे तीन भाई से घोड़ा रे चढ़ी एही जंगल को पार करी तुम राजमहल को चली जिवो। जदि तमे एही जंगल को थरे पारी करी गलो, निज राज्यर सीमा को चली जिवो तो सेठारे मो भौणी मानक शक्ति किछि काम करिबो नाही, काहेकि ना आम शक्ति केवल एही जंगल रे ही काम करिथाए। एही जंगल र सीमा बाहर आमर कोनसी शक्ति काम करे नाही। जदि तुमे तीन राजकुमार माने थरे एही जंगल सीमा को पार कर जीव तो मो भौणी माने तुम तीन भाईंकर किछि क्षति करि परिबे नाही, आ तुम प्राण मध्य बंची जीव। सेही तीन राजकुमार सान भाईर स्त्री कथा को भल भाव बुझीगले। से ता परदिन घोड़ा धरी जंगल को शिकार करिवार बहाना रे चलीगले और जंगल रे पहुंचे परस्पर को क्षताक्त कले और तापरे क्षताक्त अवस्था ही घर को फेरिले। घरे पहुंचला परे जेतेबेले तांको स्त्री माने तांको देखिले
जे आम स्वामी माने बहुत क्षताक्त होइचंती ओ तांको शरीररू रक्त मध्य झरुची से माने तांको स्वामींकर एपरी अवस्था देखि बहुत रागी गले ओ रागी जाई निज निज स्वामी की पचारे कि तुमर एपरी अवस्था किए करची एही जंगल रे एमिति कहार साहस अछि जे आम स्वामी मानक एपरी अवस्था करची। सेही तीन राजकुमार तांको स्त्री मानकु उत्तर देई कहिले जंगल रे आज चोर माने आसी लुचिथिले तांको घोड़ा अधिक बेगर दौड़ुला से माने आम घोड़ा ओ धन संपत्ति मध्य लुटि नहीं गले काहेकि ना आम घोड़ा बहुत धीरे धीरे दौड़ुला एथिपाई आमे तांको ठारू पराजित होई गलु। सेही तीन राजकुमार स्त्री तांको स्वामी के कहले हे नाथ तुमे ही कह आमे तुमर कौन सहायता करि परिबु जदि तुमे चाहिबो तो आमे सेही लुटेरा मानक प्राण नहीं आसी तुम चरण रे समर्पित कर देबु। किंतु तीन राजकुमार कहले हे प्रिय तुमे माने आमर स्त्री अट तुमे माने जदि दंड दब तो आमर बहुत बदनाम हेबो ओ समस्ते कहबे कि तुम मानक स्वामी बहुत दुर्बल अटंती जे निज शत्रु को निज स्त्री द्वारा दंड देउछंती। सेही राजकुमार स्त्री माने तांको स्वामी मानकु कहले हे नाथ तुमे कुह तुमे कौन चाहुच आमे तुमर सहायता किपरि करि परिबु। सेतेबेले सेही तीन राजकुमार तांको कहले कि हे प्रिय आम घोड़ा तो से चोर माने लुटि नहीं गले ओ काली पुणी जंगल को से चोर माने आसीबे जदि तुमे आमको तुमर अधिक बेगरे दौड़ुवा घोड़ा देदेव तो आमर बहुत बड़ सहायता हेबो आमे आज ही से जंगल रु भल भल शिकार नहीं आसीबु। तापरे सेमाने तांको स्वामी मानक कथा सुनी परस्पर कथा हेले कि सेमाने ठीक कथा तो कहउचंती जदि आम स्वामी माने आम पई भल भल शिकार नहीं आसीबे तो आमर भी पेट भरी जिवो आउ आमको शिकार करियाकू एते कठिन परिश्रम करियाकू पड़िबो नाही। से बड़ राक्षसी सान भौणी की कहला तुमे जाओ ओ राजकुमार मानकू आमर अधिक बेगरे दौड़ुवा घोड़ा दे दियो। यह शुणी सान राक्षसी सेही राजकुमार को बगीचा को नहीं चलीगला और सेमानकू बहुत अधिक बेगरे दौड़ुवा घोड़ा देदेला और से तीन राजकुमार को कहला जेते शीघ्र हब तुमे एही जंगल सीमा पार कर दूर को चली जाओ। सेही तीन राजकुमार सान राक्षस को धन्यवाद देले और ताको कहले कि तुमे आमर प्राण बंचाइल एथिपाई आमे तुमठारे बहुत कृतज्ञ। पुणी सेही तीन राजकुमार को उत्तर देई सान राक्षसी कहला हे राजकुमार माने मु तो तुम प्राण बंचाई नेली किंतु तुमको मोर शर्त मन अछि तो तुमको मध्य मोर प्राण बंचाइबाको पड़िबो जदि तुमको मो भौणी माने पचारिबे तो तुमको एही जंगल रु रक्षा पाइबा पई उपाय किए कहले तो तुमे तांको किछि भी कहबो नाही ओ मो नाम मध्य नेबो नाही। जदि तुमे मोर भौणी मानको भूल रे भी कहिदेबो कि मु तुमको एही जंगल रु बाहर को जिबार उपाय कहिछि ओ तुमर सहायता करिछि तो से माने मते कंचा खाइजिबे। सेही सान राक्षसर कथा सुनी से तीन राजकुमार सान राक्षस को कहले हाँ तुमे निश्चय आम प्राण बंचाइछ आमे भी तुम प्राण निश्चय बंचाइबू ओ आमे तुम भौणी मानकु मध्य किछि कहबू नाही कि तुमे आमको ये जंगल रु बाहर को जिबाको उपाय कहिछ ओ आमर सहायता करिछ। एति कहि से तीन राजकुमार निज निज कक्ष को चलीगले और निज कक्ष रे पहुंची आराम रे सोईगले ओ मनरे एही कथा भाबी बहुत प्रसन्न हेउथिले कि काली आमे एही नरक परे जीवन रु मुक्त होई निज राजमहल को चली जिबू ओ आम माता पिता को भेटिबू। यह सब भाबी से तीन राजकुमार मने मने बहुत प्रसन्न हेउथिले। एही सब कथा भाबी भाबी तांको निद आसीगला। आ जेतेबेले सकाळ हेले तो से माने तांको नित्य कर्म सारी भोजन करिया परे से तीन राजकुमार सेही अधिक बेगरे दौड़िथिबा घोड़ा को धरी शिकार बहाना रे जंगल आड़ा को चलीगले। एबे से तीन राजकुमार निज निज घोड़ा को बहुत जोरे दौड़ेबा को लगिले। से तीन राजकुमार को जंगल सीमा पार करिया पई संध्या होईगला किंतु से कौनसी प्रकार से जंगल सीमा को पार करिगले ओ एपटे जेतेबेले संध्या हला तो सेही तीन राक्षसी कहले कि देख केते अंधार होईगलानी ए पर्यंत आम स्वामी माने फेरी नांती। से बड़ राक्षसी निज सान भौणी की कहला जाओ देखिकी आस कि आम स्वामी एबे केउठी अछंती। ए कथा सान राक्षसी को तो भल भाबरे जणाथिला कि से तीन राजकुमार एठारु पळाई जाइछंती ओ ए पर्यंत से माने जंगल सीमा पार करि सारिथिबे। से सान राक्षसी किछि दूर जाई फेरी आसी ता दुई भौणी की कहला कि से तीन राजकुमार तो एठारे नाहंती मते लागुची से माने एठारु पळाई गले। यह शुणी से राक्षसी मने मने बहुत क्रोधित होई गले ओ निजर बड़ बड़ नख बाहर कले ओ जंगल आड़ को चली चली से तीन राक्षसी जंगल सीमा रे पहुंची गले ओ देखिले कि से तीन राजकुमार जंगल सीमा आर पाख को चली जाइछंती।
एथिपाई सेमाने तांकर कौनसी क्षति करि पाले नहीं। यह देखि बड़ राक्षसी बहुत क्रोधित होईगला और सही राजकुमार को कहिला कि हे राजकुमार माने एबे ते तुमे बंचीगल, एबे आमे तमर कौनसी क्षति करि पारिबु नहीं, किंतु तुमे जीवा पूर्वरु गोटिए कथा कहिके जाओ कि तुमको ए जंगल रु बाहर को जीवार उपाय किए कहिला और तुमे केमिति जानिल जे ए जंगल सीमा बाहर आम शक्तिर प्रभाव कमी जाई थाए। सही बड़ राक्षसीर कथा शुणी बड़ राजकुमार भाविले कि आम तीन भाई प्राण एबे बंचीगला, एबे से सान राक्षसी ठारे कौन काम, मु सेमानकु कहिदेबी कि तुम सान भौणी ही तुम साथरे विश्वासघात करिछि और से आम प्राण बंचाइछि। से बड़ राजकुमार राक्षसी को कहवाकू जीवा बेले सान राजकुमार कहिला, भाई दयाकरी तमे एमिति कर नाही, मो स्त्री आम समस्त प्राण बंचाइछि, हेले शेषरे आमे ताहा सह विश्वासघात किपरि करिबा, जदि आमे एमिति करिबा तो आमको बहुत बड़ पाप लागिवो। किंतु से बड़ राजकुमार बहुत क्रोधित थिला, अति दुष्ट स्वभावर थिला, एथिपाई से सान राक्षसीर शर्त को भूली जाइथिला। आउ से बड़ राक्षसी को जोर जोर रे कहिला, तुम सान भौणी ही तुम सह विश्वासघात करिछि, आउ से ही तुम ठारू बंचिबार उपाय कहिछि और रास्ता भी कहिथिला। बड़ राजकुमार कथा शुणी से दुहे बड़ राक्षसी क्रोधित होइगले और अचानक निज सान भौणी को रांपी बिदारी खाइदेले। यह देखि से सान राजकुमार बहुत जोर जोर कांदियाकू लागिला, आउ तार दुई भाई को कहिला, हे भ्राता तुमे एपरि काहेकि कल, ई तो आम प्राण बंचाइला, तुमको एमिति करिवार नथिला। सेतेबेले से बड़ राजकुमार सान राजकुमार कहिला, अरे मूर्ख, एमानक सह आमर किछि देवा नेबा नाही, ये एक राक्षसी ही थिला, याकू एते प्रेम काहेकि करुछ, तुमे आम राज्य को चल, तुम विवाह पिता एक सुंदर राजकुमार सह करिदेबे। यह कहि से दुई राजकुमार तांको राजमहल आड़ को चलिले। एपटे से बड़ राक्षसी भौणी माने तार सान भौणी की खाइबा परे तार हाड़ सेठारे फोपाड़ी चलीगले। सही राक्षसी को फेरीजिबार देखि से सान राजकुमार पुणी थे से जंगल सीमा पार करी से सान राक्षसीर हाड़ थिबा स्थान रे पहुंचीगला और तार हाड़ को धरी बहुत जोर जोरे कांदियाकू लागिला। सही समय रे तार आत्मा को बहुत कष्ट हेउथिला। से सान राजकुमार भाबुथिला, मु मो स्त्री को बहुत प्रेम करुथली, तार भी प्राण बंचाई पारिथांती, किंतु ता भाई मानक कारणरू आज ता स्त्रीर मृत्यु होइगला। एही कहानी आमको यही शिक्षा देउछि कि एही तीन जनक ऊपर केबे विश्वास करिवे नाही, एमाने निश्चित धोखा देइथांती। प्रथम, मद्यप निशा करुथुवा व्यक्ति, जे व्यक्ति सबुबले निशा सेवन करिथांती से अवश्य धोखा देइथांती। तांको कौनसी जिनिसर अनुभव हुए नाही कि से निशारे जना नहीं कौन करुछंती कौन कहउछंती, तांको किछि भी जना न थाए। एपरि व्यक्ति निज लाभ पई काहाकू मध्य धोखा देई पारंती। द्वितीय, कामवासन रे अंध होइथिबा व्यक्ति, कामवासन रे अंध थिबा व्यक्ति को वासना छड़ा आउ किछि देखा जाय नाही। एमिति व्यक्ति निज वासनार पूर्ति करिया पई परिवार विनाश मध्य देखि पारंती। एमिति मनुष्य कहार निजर होई पारंती नाही, आउ से काहाकू भी धोखा देई पारंती। एमिति लोकंको ठारो दूरे रहिबा आवश्यक। तृतीय, ईर्ष्याळु और कपटी व्यक्ति, एमिति व्यक्ति सबुबले कपट करिबा विषय भाबिथांती और से काहाकू खुशी देखि पारंती नाही। एमिति व्यक्ति अन्यर उन्नति रे जळिथांती, से केवल निजर उन्नति देखि पारंती। एथिपाई एमिति व्यक्ति उपरे भूल रे भी भरोसा करिबा उचित नुहे। एही व्यक्ति तो आपनक सामने रे भलर प्रशंसा करथाए, किंतु मने मने ईर्ष्या करथांती। एथिपाई एमिति व्यक्ति ठारू जेते संभव दूरे रहिबा उचित। आपनकू वीडियोटी जदि भल लागि थाए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु।